आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ के बिगेस्ट अपडेट इन 30 इयर्स के बारे में। और बिलीव मी, ये चेंजेस हर सैलराइड पर्सन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2025 में ईपीएफओ ने 8 न्यू रूल्स लॉन्च किए हैं और मैं आपको सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। हम समझेंगे कि विड्रॉल्स में क्या बदलाव है, पेंशन पर क्या इम्पैक्ट आया है, लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है और ये सब आपके पैसे और फ्यूचर के लिए क्या मतलब रखता है। आप ये भी सीखेंगे कि ईपीएफ कंट्रीब्यूशन एक्चुअली कैसे काम करता है, एम्प्लॉयर कितना ऐड करता है और कैसे छोटी छोटी मंथली सेविंग्स रिटायरमेंट तक क्रोर्स में बदल सकती है, वो भी टैक्स फ्री और रिस्क फ्री। तो अगर आपके सैलरी स्लिप में हर महीने ईपीएफ का कट दिखता है पर समझ नहीं आता क्या होता है उसका, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। सो लेट्स बिगिन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ना एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, पर्सनल फाइनेंस कोच और एक्स बैंकर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। ईपीएफ होता क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ एक ऐसा रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट है जो बैकग्राउंड में क्वाइटली ग्रो करता रहता है जब आप काम कर रहे होते हैं। ये फंड मैनेज करता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट बॉडी जो इंश्योर करती है कि आपकी सेविंग्स सेफ रहे और आपको स्टडी रिटर्न्स मिलते रहे। अब देखिए, सिस्टम सिंपल है। हर महीने आप और आपका एम्प्लॉयर दोनों मिलकर आपकी सैलरी का एक छोटा सा परसेंटेज इस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। टाइम के साथ साथ ये पैसा इंटरेस्ट के साथ ग्रो करता रहता है और जब आप रिटायर करते हैं तो ये अमाउंट एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कुशन बन जाता है। बेसिकली आपका ऑटोमेटिक रिटायरमेंट फंड जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है। सो हु गेट्स कवर्ड अंडर ईपीएफ? अगर आप किसी ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहां 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज है तो आपके एम्प्लॉयर को ईपीएफओ के अंडर रजिस्टर करना मैंडेटरी होता है। छोटी कंपनी जहां 20 से कम लोग काम करते हैं वो भी वॉलंटरीली ज्वाइन कर सकती है और काफी कंपनीज करती भी है क्योंकि ये उनके एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर आपकी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस 15,000 या उससे कम है तो आप ऑटोमेटिकली ईपीएफ में एनरोल्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 15,000 से ज्यादा कमा रहे हैं तो भी आप फॉर्म फिल करके 6 मंथ्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। कौन कितना पैसा डालता है और कहां जाता है ये पैसा? हर महीने आप और आपका एम्प्लॉयर दोनों बेसिक प्लस डीए का 12% कंट्रीब्यूट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपीज है तो 12% यानी 1,800 रुपए आप देते हैं और 1,800 रुपए एम्प्लॉयर देता है। आपका पूरा 1,800 रुपए सीधा ना ईपीएफ अकाउंट में चला जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर का 1,800 दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। 8.33% अप टू 15,000 रुपीज जाता है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में। बाकी 3.67% आपके ईपीएफ अकाउंट में जहां इंटरेस्ट मिलता है। साथ ही एम्प्लॉयर 0.5% ईडीएलआई के लिए भी देता है जो लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है। और हाँ, अगर आप और ज्यादा सेव करना चाहते हैं तो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड यानी वीपीएफ भी ऑप्शन है। आप 12% से ज्यादा इवन 100% तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट और टैक्स बेनिफिट्स ईपीएफ जैसा ही रहता है वीपीएफ में भी। सिंपल टर्म्स में जितना ज्यादा आप ऐड करते हैं उतना ही फास्ट आपका रिटायरमेंट कॉर्पस सेफ और टैक्स फ्री ग्रो भी करता है। अब बात करते हैं एक कॉमन कंफ्यूजन की, ईपीएफ और ईपीएस में फर्क क्या है? देखिए, नाम थोड़ा सिमिलर लगता है लेकिन दोनों का पर्पस अलग है और दोनों एक ही सिस्टम के पार्ट है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस, इसमें ना सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, आप नहीं। एम्प्लॉयर के 12% कंट्रीब्यूशन में से 8.33% ईपीएस में जाता है, लेकिन ये 15,000 सैलरी लिमिट तक ही काउंट होता है। मतलब मैक्सिमम 1250 पर मंथ ही ईपीएस में जा सकता है। जब आप 10 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 58 इयर्स की एज के बाद मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में, ईपीएफ आपका लमसम रिटायरमेंट फंड है और ईपीएस आपका मंथली पेंशन इनकम। दोनों मिलकर आपके रिटायरमेंट को फाइनेंशियली सिक्योर बनाते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो है इंटरेस्ट। ईपीएफ का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपका पैसा सिर्फ पड़ा नहीं रहता, हर साल कंपाउंड होता रहता है। मतलब पैसा पैसा बनाता है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए ईपीएफ इंटरेस्ट रेट 8.25% पर एनम अनाउंस हुआ है, सेम एज लास्ट ईयर। अब आप सोच रहे होंगे 8.25% इतना ज्यादा तो नहीं लगता, लेकिन ध्यान रखिए ये रिस्क फ्री, गारंटीड, गवर्नमेंट बैक्ड और कंप्लीटली टैक्स फ्री रिटर्न है। इसीलिए ईपीएफ को सैलराइड लोगों के लिए बेस्ट लॉन्ग टर्म सेविंग टूल माना जाता है। अब समझते हैं ये इंटरेस्ट ऐड कैसे होता है। हर महीने आप और आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपके ईपीएफ अकाउंट में ऐड होता है। इंटरेस्ट मंथली कैलकुलेट होता है, लेकिन
क्रेडिट साल के एंड में किया जाता है। तो जितना लंबा आपका पैसा ईपीएफ में रहेगा उतना ज्यादा वो कंपाउंड होके ग्रो करेगा, बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह जो हिल से नीचे गिरते हुए बड़ा होते जाता है। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट, अगर आपने जॉब छोड़ दी, अब्रॉड शिफ्ट हो गए या करियर ब्रेक ले लिया, फिर भी आपके ईपीएफ पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक आप 58 इयर्स के नहीं हो जाते। पहले ना 3 साल के बाद इनएक्टिव अकाउंट्स पर इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता था, लेकिन अब ये रूल चेंज हो गया है और ये एक मेजर विन है लॉन्ग टर्म सेवर्स के लिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एवरीवनस बीन वेटिंग फॉर, EPFO's biggest update in 30 years and the 8 new rules announced in 2025। EPFO ने इस साल कुछ मेजर चेंजेस किए हैं जिससे विड्रॉल्स अब सिंपल, फास्ट और ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। पहले ईपीएफ विड्रॉल के लिए 13 अलग अलग रीजंस थे, ऑनेस्टली काफी कंफ्यूजिंग था। अब 2025 से ना इन सबको मर्ज करके सिर्फ 3 मेन कैटेगरीज बना दी गई है। नंबर 1 एसेंशियल नीड्स जैसे मेडिकल इमरजेंसीज, एजुकेशन या मैरिज। नंबर 2 हाउसिंग पर्पस जैसे घर लेना, लोन रीपे करना या रिनोवेशन। नंबर 3 स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जैसे नेचुरल कैलामिटी, जॉब लॉस या फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। बस अब सिर्फ 3 कैटेगरीज और प्रोसेस बहुत इजी हो गया है। पहले आप सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन से विड्रॉल कर सकते थे, अब आप अपना प्लस एम्प्लॉयर का दोनों शेयर यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके ईपीएफ अकाउंट में 10 लाख है, 5 लाख आपका और 5 लाख एम्प्लॉयर का, तो पहले आप सिर्फ 5 लाख निकाल सकते थे, अब आप टोटल 7.5 लाख तक निकाल सकते हैं क्योंकि 25% मिनिमम बैलेंस रूल के हिसाब से 2.5 लाख रिटायरमेंट के लिए रहना जरूरी है। अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आप तुरंत 75% बैलेंस विड्रॉ कर सकते हैं और अगर आप 12 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो बाकी 25% भी निकाल सकते हैं। पहले ये पीरियड सिर्फ 2 मंथ का था, अब 12 मंथ तक बढ़ा दिया गया है ताकि लोग अपना फंड जल्दी एग्जॉस्ट ना कर दे, जो क्वाइटली आपका रिटायरमेंट वेल्थ बनाता रहता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 25 की एज पर 5,000 रुपीज पर मंथ ईपीएफ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं और एवरेज 8.25% इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो 58 की एज तक ये पैसा लगभग 1 करोड़ तक बढ़ सकता है बिना कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट डाले। अगर आप ये कंट्रीब्यूशन 10,000 रुपीज पर मंथ कर देते हैं तो ये कॉर्पस 2 करोड़ के आसपास हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये ग्रोथ रिस्क फ्री और टैक्स फ्री है। ईपीएफ गवर्नमेंट बैक्ड है, स्टेबल इंटरेस्ट देता है और ट्रिपल बेनिफिट मिलता है। एग्जेम्प्ट व्हेन यू इन्वेस्ट, एग्जेम्प्ट व्हाइल इट ग्रोज एंड एग्जेम्प्ट एट मैच्योरिटी। सोच लीजिए, ईपीएफ एक साइलेंट वेल्थ बिल्डर है, आप चाहे उसे भूल भी जाए, वो बैकग्राउंड में आपके लिए काम करता रहता है। मार्केट टाइमिंग या रिस्क की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बस कंट्रीब्यूशन रेगुलर रखिए और कंपाउंडिंग को अपना मैजिक करने दीजिए। तो अगर कभी आपको ईपीएफ से अर्ली विड्रॉ करने का मन हो, एक बार सोचिए, हर साल जो आप उसे अनटच छोड़ देते हैं वो पैसा क्वाइटली मल्टीप्लाई हो रहा होता है। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट ईपीएफओ's बिगेस्ट अपडेट इन 30 इयर्स। आज हमने समझा ईपीएफ क्या है और कौन एलिजिबल है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कैसे काम करता है, ईपीएफ और ईपीएस के बीच डिफरेंस क्या है, नए 2025 विड्रॉल रूल्स क्या है, कंपाउंडिंग का पावर और टैक्स बेनिफिट्स और लिमिट्स। ईपीएफ आज भी इंडिया के सेफेस्ट, स्मार्टेस्ट और मोस्ट टैक्सेबल वेल्थ बिल्डिंग टूल्स में से एक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने ईपीएफ रिलेटेड क्वेश्चंस कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए, मैं उनका जवाब पर्सनली देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जल्दी मिलते हैं एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।